ये अलग है थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिएगा। रेशियो BC रेशियो AC इज इक्वल टू द 5:15:17। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C। उसके बाद क्या कर रहा है, tan A माइनस tan C 1 प्लस tan A tan C। ओके, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, दिस इज द राइट एंगल्स। ओके, ये हो गया B, ये हो गया A, और ये हो गया C। ओके, AB रेशियो C, तो ये हो गया क्या, इस तरीके से AB इट्स 16 और 15। Oh, look at this. It's 8:5. Okay, 8 and ये 15 and ये 17। तो जब भी रेशियो में रहेगा तो तब x भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या क्या निकालना है हमें। cos A निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग cos A निकाल लेंगे, sin A निकाल लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट अप कर देंगे, cos A cos C sin A sin C। तो चलिए क्या हो जाएगा, 8/17 इंटू 15/17, 17 माइनस 15/17 इंटू 8/17। ओके, देन लुक एट दिस, 0 हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। एंड सेकंड वन इज दैट क्या हो जाएगा, 15/8 माइनस 8/15, then 1 plus tan A is equals to the 15/8 is equals to the 8/15। इसको कैलकुलेट करने से के बाद क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, 25 225 minus 16 64 हो जाएगा ये, अब बाई 120 and then 1 plus 1 is equals to the 2। calculation is that 161 is that 240। look at this, the answer is that 161 is by 240 and first one is a 0। ओके, अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस। 19 नंबर क्वेश्चंस में तो क्या कह रहा है, क्वेश्चंस देखिएगा। tan थीटा प्लस 1/, tan इज इक्वल्स टू द 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये इसको फाइंड आउट करने कह रहा। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए tan थीटा प्लस 1/, tan थीटा। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, राइट, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑफकोर्स बचपन में पढ़ा ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसका वैल्यू, इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, tan it's totally square cos plus 2 into tan theta into 1/tan theta is equals to the 4 to cos square, so cancel, then tan square theta plus 1/tan square theta is equals to the 4 minus 2। okay, 4 minus 2
and then is equals to the 2. Answer is that 2. तो क्या हो गया, then tan स्क्वायर थीटा प्लस 1y tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 2. दिस इज द आंसर. ओके, अब चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चंस में कि क्या रहा है. तो tan अल्फा is equals to the 4/5, so that 5 sin alpha minus 3 cos alpha divided by 5 sin alpha plus 2 cos alpha is equals to the 1/6 शो करना. चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं. चलिए चलते हैं आगे. तो ये देखिए, ड्रॉ कर लेंगे फिगर A B C and then this one is alpha and this is a ये 4 दिया हुआ और 5 दिया हुआ है. तो हम लोग AC निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, AC निकालेंगे तो AC निकालेंगे √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द √16 प्लस 25 is equals to the tan अल्फा. ये ऐसे नहीं निकालते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा. चलिए एक और मेथड से चलते हैं. देखिए चलते हैं एक और मेथड से. क्या करती हूँ यहाँ पे देखिएगा, 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा. ओके, डिवाइड कर देती हूँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देती हूँ. ओके, कॉस अल्फा एंड देन 5, लुक एट दिस, ये कर लिया. फिर नीचे भी डिवाइड कर देते हैं. 5 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5 tan अल्फा माइनस 3 tan अल्फा. ओके, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू द साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा. ओके, तो ये वही हो गया. उसके बाद हो गया आपका 5 tan अल्फा प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस सॉरी ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना. यहाँ पे तो सिर्फ तो 3 बच जाएगा, राइट, -3. ओके, चलिए अब tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है तो 5 × 4/5 -3 डिवाइडेड बाई 5 × 4/5 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू द 1/6. ये हो गया इजी तरीके से. इस तरीके से जाते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और इस तरीके से इजी हो गया. क्या किए हम दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए कॉस अल्फा से. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर में. क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं क्या कह रहा है. ओके, कह रहा है ये इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, if tan is equals to the 1 then verify that 2 sin a cos a is equals to the 1. Okay, we have to draw this a b and c. Okay, tan a is equals to the दिया हुआ है 1 is equals to the 1. तो हम लोग ये निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी निकालेंगे तो चला जाएगा हम लोग का 1 + 1 इज इक्वल्स टू द √2. इट मीन्स हाइपोटेनस हो गया √2. ओके, हाइपोटेनस हो गया √2.
देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन ए, ओके, साइन ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू द बाई हाइपोटेनस, ओके। फिर कॉस ए निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस ए, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 1/√2। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई, देन वेरीफाई दैट, ओके। तो चलिए LHS ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ लेके चला जाए, चलिए, साइन कॉस ए इज इक्वल्स टू द 1, तो साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू द 1/2। इसको वेरीफाई करना है, तो इसको ले लेते हैं हम LHS ले लेते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाता है, √2 और इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 1/2, वेरीफाई हो गया। सो सिंपल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तो आप इसको बना कर लाइएगा और मुझे इसका आंसर या कमेंट में करके बताइएगा, ओके। कुछ नहीं करना है, बस देखिए 5 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसका ये दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो साइन निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो पहले आप LHS से चल लीजिएगा, LHS से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर RHS से चलिएगा और दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तो आपका प्रूव हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू द RHS, ओके। चलिए ये आप होमवर्क में लिख लीजिए। चलिए अगले वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज करेंगे, ओके। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज कितना आ जाता है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।